सखर में 2 रोज के दौरान 300 मिलीमीटर नहीं 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड बारिश का दावा गलत करार दे दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है सखर के करीब रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर सखर ने कहा था कि 77 साल तारीख की तेज तरीन बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। चंद इलाकों में पानी अब तक मौजूद। बारिश के दौरान 48 मकानात को नुकसान, 24 अफराद जख्मी हुए। नौशहर फिरोज में दरबेलों के करीब दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बचाव बंद में शिगाफ पड़ने से 10 गांव, सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अनाज और सामान कश्तियों के जरिए मुंतकिल करने लगे। बरसाती नदी नालों में सैलाब से राजनपुर के दर्जनों इलाके डूब गए। घरों और फसलों में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। 2 मुकामात पर नहर में शगाफ पुर करने की कोशिशें जारी। बलूचिस्तान में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। गोट लंगड़ा में कपास की तैयार फसलों को नुकसान। नौशकी के कड़ांग नाला में रेले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता, इलाका मकीन महसूर। ग़ज़ाई अशिया की किल्लत, मुख्तलिफ देहात में कच्चे मकानात को भी नुकसान। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने खबरदार कर दिया। दादो शुमार के मुताबिक पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों में 84 शहरी जाँ बहक, 224 जख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत आज भी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। चिलास में दियामर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थोर मीनार के मकाम पर हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। मानसेहरा से कराची आने वाली मुसाफिर बस घोटकी के करीब ट्रेलर से टकरा गई। बच्चों और औरतों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा मुल्तान सखर मोटरवे पर पेश आया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इंटरनेट सुस्त करने की गैर आईनी इक़दाम से अवाम रुल रहे हैं। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने ई-कॉमर्स, डिजिटल और IT सेक्टर को तबाह कर दिया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें पाकिस्तान में फायरवॉल, इंटरनेट सुस्त करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। कल तक तो इंटरनेट का मसला हल नहीं हुआ था। शायद कोई तनसीब की जा रही हो जो ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। अली एहसान ने कहा कि इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। IT सेक्टर में बड़ी कंपनीज की शिकायत हैं कि उनकी लाइन्स मुतासिर हुई हैं। फायरवॉल से मुतालिक हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान का मजीद 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। खैरपुर में पीर जगोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है। फिलिपाइन में M-Pox के नए केस की शनाख्त। फिलिपाइनी वजारत सेहत के मुताबिक दिसंबर के बाद से फिलिपाइन में M-Pox का यह पहला केस है। केस की शनाख्त 33 साल मकामी शख्स में हुई जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। इसराइली फौज का गजा में सहाफियों पर हमला। खान यूनिस में कवरेज करने वाले सहाफियों पर बराह रास्त गोलियां चलाईं। सहाफियों ने भाग कर जानें बचाईं। एक खातून सहाफी को कमर में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 अहलकार जख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मज़ीद बातचीत के लिए इसराइली मुज़ाकरात काहिरा जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी दौरा इसराइल के बाद काहिरा पहुँचेंगे।
जिला शिगर में कोहे कराकोरम पर वाक़े गशबरम 4 की चोटी पर 2 रूसी कोह पैमाओं को हादसा। टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक कोह पैमा 6470 मीटर की बुलंदी पर फंसे हैं। बर्फानी तोदे की जद में आकर एक कोह पैमा लापता और शदीद जख्मी हैं। फौरी रेस्क्यू की अपील। फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए फास्ट बॉलर आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत थी। पीसीबी का कहना है आमिर जमाल कमर की तकलीफ से रिकवर हो रहे हैं। क्रिकेटर कामरान गुलाम और अबरार अहमद को पहले ही रिलीज किया जा चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। 2020 में वजीर आजम ऑफिस में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतालिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया कि 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वजारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। वजीर आजम के अहकामात के मुताबिक टाइम लाइन्स और पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तवानाई और पावर डिवीजन उमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और अरकान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है इन तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। 56% पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी को सबसे ज्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी इकसाम और जायकों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरिफ नजर आए। 19% ने शहरों के जोग्राफियाई हुदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज़ कहा। और पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। ये इस साल का पहला सुपर ब्लू मून है। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे।